नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। सभी को मालूम है कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले मामले में कितनी बुरी तरह फंस चुके हैं। सीबीआई ने 8 घंटे तक पूछताछ की और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई और अब कहीं ना कहीं उनका पद और उनकी जिम्मेदारियां उनके हाथों से जाने की बात कही जा रही है। लेकिन देखा जाए यहाँ पर तो मनीष सिसोदिया के लिए ये बुरी बात है। अब यहाँ पर चुनाव है अगले साल और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया से बीजेपी डर गई है, इसलिए यहाँ पर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। अब उनकी संपत्ति को लेकर भी बड़े खुलासे हुए। आलीशान जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पर मनीष सिसोदिया। पत्रकार थे, उसके बाद अब यहाँ पर नेता बन गए और वो भी डिप्टी सीएम। देखा जाए तो यही कहा जाता है कि शिक्षा प्रणाली को जितना उन्होंने बदला है शायद उतना किसी ने नहीं बदला होगा। उसी को लेकर उनकी लगातार तारीफें की जाती है। लेकिन अब यहाँ पर जब उन पर मार आई सीबीआई की तो उनकी पत्नी भी इस घेरे में धीरे धीरे करके घिरती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर उनकी पत्नी को लेकर पहले आपको जानकारियां दे देते हैं, उसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि अब यहाँ पर क्या हालत है मनीष सिसोदिया की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनकी स्व अर्जित अचल संपत्ति लगभग उतनी ही है जितनी 2015 में थी, मगर इस दौरान उनकी पत्नी की संपत्ति 65 लाख रुपए हो गई। सिसोदिया ने विधानसभा चुनावों के लिए गुरुवार अपना नामांकन दाखिल किया था। उस समय पर वह पूर्वी दिल्ली में फिर से पटबड़गंज सीट से चुनाव लड़े थे और चुनाव आयोग में दायर हलफनामे में सिसोदिया ने कहा कि उनकी चल संपत्ति 2018-19 में 4,74,000 रुपए थी, जबकि 2013 और 14 में है 4,92,000 रुपीज थी। अपने हलफनामे में उन्होंने कहा कि जुलाई 2018 में उनकी पत्नी गृहिणी सीमा सिसोदिया ने मयूर विहार फेज 2 में 65 लाख रुपए की संपत्ति खरीदी थी। अपने 2015 के हलफनामे में सिसोदिया ने कहा था कि उनकी पत्नी ने मार्च 2008 में 8.70 लाख रुपए की संपत्ति खरीदी थी। उस समय उनकी पत्नी की स्व अर्जित अचल संपत्ति का अनुमानित मूल्य 20 लाख रुपए था। उन्होंने 2020 के हलफनामे में कहा था कि उनकी पत्नी की स्व अर्जित अचल संपत्ति का अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य 65 लाख रुपए है। सिसोदिया ने अपने 2015 के हलफनामे में बताया था कि उन्होंने अप्रैल 2001 में वसुंधरा गाजियाबाद में 5.07 लाख रुपए की संपत्ति खरीदी थी। 2015 में स्व अर्जित अचल संपत्ति का अनुमानित बाजार मूल्य 12 लाख रुपए था। अपने 2020 के हलफनामे में उन्होंने उसी संपत्ति का उल्लेख किया। हालांकि 2020 में स्वर्जित अचल संपत्ति का अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य बढ़कर 21 लाख रुपए हो गया था। तो देखा जाए तो उनकी पत्नी के पास काफी ज्यादा संपत्ति थी मनीष सिसोदिया से। अब कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों के घेरे में अब सीमा सिसोदिया, जो मनीष सिसोदिया की पत्नी है, वो भी घिरती हुई नजर आ रही है। अब इसी बीच आपको और भी जानकारियां देते चले तो यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आने वाले समय में और भी भारी केसों में फंसते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खाते और लॉकर की जांच सीबीआई की टीम कर रही थी। इसी को लेकर डिप्टी सीएम सिसोदिया अपनी पत्नी संग गाजियाबाद के पंजाब नेशनल बैंक की सेक्टर 4 शाखा में पहुंचे थे। दरअसल दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर लगातार सवाल उठते रहते थे, जिसके बाद एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने सिसोदिया के दिल्ली स्थित घर पर छापेमारी की थी। वहां से सीबीआई टीम को कुछ नहीं मिला था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मनीष सिसोदिया के पास एक कार भी नहीं है। मनीष सिसोदिया का जन्म 5 जनवरी 1972 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुआ था। उन्होंने 1993 में भारतीय विद्या भवन से जनसंचार में डिप्लोमा पूरा करने के बाद एक पत्रकार के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। इसके बाद अखिल भारतीय रेडियो के लिए 0 ओवर नाम का एक कार्यक्रम होस्ट किया और जी न्यूज में खबर निर्माता और न्यूज रीडर के तौर पर 2005 तक काम भी किया। मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल और अभिनंदन सेखरी के साथ 2006 में पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। इसके बाद 2011 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। सिसोदिया ने लोगों के लिए काम करना तो बहुत पहले से शुरू कर दिया था, लेकिन उसे पहचान अन्ना हजारे के आंदोलन से मिली। सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी माना जाता है। आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद 2013 में आप की टिकट से चुनाव लड़ते हुए बीजेपी के नकुल भारद्वाज को हराकर विधायक बने और 14 फरवरी 2015 को पहली बार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों और शिक्षा के स्तर को विश्व भर में पहचान दिलाई, जिसके
लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ADR द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव साल 2015 में मनीष सिसोदिया के पास 9,66,133 रुपए की चल और 32 लाख रुपए की अचल संपत्ति सहित कुल 41,66,133 रुपए की कुल घोषित संपत्ति थी। 5 साल बाद उन्होंने जो हलफनामा दायर किया है उसके अनुसार उनके पास वर्तमान में कुल संपत्ति 93,50,305 रुपए है। इसमें उनकी पत्नी की 65 लाख रुपए की स्व अर्जित अचल संपत्ति भी शामिल है। अब आपको जानकारी देते चले कि अब क्या हाल है यहाँ पर मनीष सिसोदिया का, तो उसको लेकर तमाम तरीके की जानकारियां लगातार सामने आ रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सिसोदिया को रविवार को दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में CBI ने गिरफ्तार किया था। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल जारी है। आप कार्यकर्ता दिल्ली से लखनऊ, भोपाल, नागपुर तथा देश भर में सड़कों पर उतरकर केंद्र की BJP सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिसोदिया को CBI ने रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। 8 से 9 घंटे तक जांच चली। आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में आपराधिक साजिश रची और उन्होंने सबूतों को मिटाने की कोशिश भी की। देखा जाए यहाँ पर तो कोर्ट ने सिसोदिया की कस्टडी मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। जज कोर्ट रूम से निकल गए हैं। CBI ने कोर्ट से 5 दिनों की कस्टडी मांगी थी। सिसोदिया के वकील की तरफ से इसका विरोध किया गया और दलील दी गई कि वह हर तरह से सहयोग कर रहे हैं और यदि कस्टडी दी जाती है तो इससे गलत संदेश जाएगा। दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंची। इसको लेकर कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी है। इस दौरान आप कार्यकर्ता आदिल खान ने दिल्ली पुलिस का विरोध करते हुए सवाल किया कि क्या आपने दिल्ली में आपातकाल लगाया है? आप मुख्यालय में प्रवेश कर सकते हैं, कैसे प्रवेश कर सकते हैं? भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह काम मत करो, ये कैसी दादागिरी है? यहाँ पर सौरभ भारद्वाज, आतिशी, आदिल खान समेत बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस का विरोध किया। केरल के CM पिनराई विजयन ने कहा कि CBI द्वारा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी एक और उदाहरण है कि कैसे भाजपा विपक्ष को डराने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। ये सत्ता का एक दुरुपयोग और लोकतंत्र पर हमला है। इस तरह का दमन हमारे राष्ट्र की नींव को कमजोर करता है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। CBI ने सिसोदिया की पेशी के दौरान कोर्ट से कस्टडी की मांग की। इस पर जज ने पूछा कि कस्टडी क्यों चाहिए। जवाब में CBI ने दलील दी कि उन्हें आगे की जांच के लिए कस्टडी की जरूरत है। वहीं सिसोदिया के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कस्टडी देना गलत होगा। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को CBI ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। CBI का कहना है कि हम कस्टोडियल पूछताछ के लिए 5 दिन पुलिस कस्टडी की मांग कर रहे हैं। 2 लोक सेवकों सहित 7 अभियुक्तों के खिलाफ पहले से ही चार्जशीट दायर की गई है। लेकिन कहीं देखा जाए यहाँ पर तो सिसोदिया पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अब उनकी पत्नी ना फंसे इसलिए यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन 65 लाख की अचल संपत्ति कहाँ से आई, कैसे आई, उस पर लगातार सवाल बने हुए हैं। अब आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रा ज़रूर दें और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।